ठीक है। कल हमने लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स पढ़ा था। वेट्स थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट में है ये। ठीक है। और हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लाई टेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क है। ठीक है। क्लियर। पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं। हम टेस्ट केस लिख रहे थे कल। ठीक है। सपोज मैंने ये टेस्ट केस लिखा लॉगिन का, तो मुझे क्या करना पड़ा, इस टेस्ट केस को रन करने के लिए ये की दबानी पड़ी। ठीक है। एक और टेस्ट केस है, ये है। इसको रन करने के लिए ये फिर से पाइथन फाइल रन करनी पड़ी। एक और टेस्ट केस है, इसको रन करने के लिए और मतलब तीन टेस्ट केस को चलाने के लिए मुझे तीन अलग अलग फाइल्स चलानी पड़ी। ऐसे तो जब हम टेस्ट केस लिखेंगे तो कितने टेस्ट केस हो जाएंगे, मिनिमम 300 टेस्ट केस तो बन ही जाएंगे फर्स्ट डेम के। क्या मैं तीनों टेस्ट केस को एक एक करके चलाऊं? नो। आंसर इज नो। तो क्या क्या करें, कैसे लिखें टेस्ट केस? ठीक है। तो वहां पे एक टूल आता है और उसको लाइब्रेरी बोलते हैं बेसिकली, पाई टेस्ट फ्रेमवर्क। अब इस फ्रेमवर्क में क्या है, इन्होंने बहुत चीजें अपने हिसाब से सेटअप कर रखी है। ठीक है। इन्होंने कुछ रूल्स दे रखे हैं जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, टेस्ट केस लिख सकते हो। ठीक है। और उन टेस्ट केस को आप बल्क में चला सकते हैं। क्लियर। टेस्ट केस लिखने का एक फॉर्मेट है, पहले हम फॉर्मेट में जाएंगे। कैसे लिखना है? बल्क टेस्ट है, आप सिर्फ एक कमांड चलाओगे और सारे टेस्ट केस एक साथ चलेंगे। क्लियर। फिर और भी ऑप्शन है इसमें कि अगर आपने 10 फाइल टेस्ट केस फाइल लिखी है, 10 में से आप किसी एक फाइल से 5 टेस्ट केस चलाना चाहते हो, किसी एक फाइल से 2 टेस्ट केस, 3 टेस्ट केस, तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर है। कोड को कैसे लिखें कि जो डुप्लीकेट कोड है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाए। सपोज डुप्लीकेट का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कोड लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही कोड लिख रहा हूँ दोबारा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही कोड लिख रहा हूँ। तो हर फाइल में हर जगह मुझे क्या करना पड़ रहा है, डुप्लीकेसी का इशू आ रहा है। कल सॉस डेमो का सपोज यूआरएल चेंज हो गया, ठीक है, या किसी और यूआरएल पे हिट करना है, तो मुझे हर जगह जाके यूआरएल को सेट करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से नहीं करते। तो हम आज के बाद टेस्ट केस लिखने के लिए क्या करेंगे, पाई टेस्ट का यूज करेंगे। पाई टेस्ट क्या है? एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट केस लिख सकते हैं अपने ऑटोमेशन के। डेवलपर भी इसका यूज करते हैं अपने कोड को टेस्ट करने के लिए। दैट इज वाई कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। क्लियर। अब इसका यूज कैसे करना है, थोड़ा सा थ्योरी में आते हैं। पाई टेस्ट फ्रेमवर्क, पाई टेस्ट फ्रेमवर्क make it easy to write small readable tests and then scale to support complex functional testing for application library। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ये पाई टेस्ट मिलेगा। ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। एडवांटेज क्या है, वेरी इजी टू स्टार्ट, पैरेलल टेस्ट केस रन कर सकते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट केस रन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है ये टेस्ट। कोई टेस्ट नहीं ला रहे हैं तो उनको स्किप स्किप कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, फ्री है। पहला स्टेप क्या है, हमें पाई टेस्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। क्लियर। इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पाई टेस्ट, पहले देख लो आप। ठीक है। पिप इंस्टॉल पाई टेस्ट। क्लियर। अगर हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और टर्मिनल पे जाएं, तो हमारा प्रोजेक्ट का है सिर्फ, यहाँ पे क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल पाई टेस्ट, और एंटर क्लिक करना है। तो मेरे को बोला कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। कैसे पता लगेगा इंस्टॉल है नहीं है, पिप लिस्ट। तो यहाँ पे देखो पाई टेस्ट,
क्लियर है? 7.40 उसका अपग्रेडेड वर्जन है जो मैं यूज कर रहा हूँ। क्लियर? अब ये टेस्ट केस नहीं, अब यहाँ पे हम क्या करें, एक अलग से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस पे क्लिक करना है। क्लियर? यहाँ पे एक फोल्डर बना रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं उसका, सॉस डेमो ऑटोमेशन। क्लियर है? अब सारे टेस्ट केस हम इसके अंदर लिखेंगे। टेस्ट केस लिखने का तरीका ये कहता है, क्रिएट ए फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट कर लो आप, के अंदर फाइल बना लो। जैसे मैनुअल टेस्ट में हम क्या करते थे, ऑटोमेशन के टेस्ट केस लिखते थे, टेस्ट फाइल बनाते थे, कि एक लॉगिन के टेस्ट केस हो गए, एक फाइल हो गई जिसमें प्रोडक्ट के टेस्ट केस हो गए, एक फाइल हो गई जिसमें लॉग आउट के टेस्ट केस हो गए। क्लियर? एक फाइल हो गई जिसमें चेकआउट के पेजेस हो गए। तो ये हम फाइल बना लेंगे, जो जो मॉड्यूल है वो हम क्या बना लेंगे, फाइल। क्लियर है? ताकि लॉगिन के टेस्ट केस उसी फाइल के अंदर लिखें। इस प्रोजेक्ट के अंदर अब आपको याद रखना है, जो फाइल का नेम है, न्यू फाइल टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लॉग इन डॉट पी वाई। क्लियर है? टेस्ट अंडरस्कोर से क्यों? क्योंकि पाई टेस्ट जब ऑटोमेटिक टेस्ट पिक करेगा तो वो उन्हीं फाइल को पिक करेगा जिसके अंदर टेस्ट अंडरस्कोर लिखा होगा। ठीक है? कोशिश करो कि स्टार्टिंग में इसको लिखो, स्टार्टिंग में लिखने से बेस्ट प्रैक्टिस। तो कोई भी फाइल आप आज के बाद बनाओगे तो कैसे लिखेंगे, ये फाइल बनानी है तो लॉग इन, ये बिल्कुल याद रखना है, और स्मॉल से बनानी है, चेंज भी नहीं करने वर्ड्स। प्रैक्टिस करें चाहिए, स्मॉल टेस्ट अंडरस्कोर लॉग इन डॉट पी वाई, ये फाइल हो गई। हाँ ये परमानेंट है। उसके बाद फाइल का नाम आप दे सकते हो। इससे फाइल टेस्ट को पता लगता है कि ये ऑटोमेशन की फाइल, टेस्ट अंडरस्कोर लॉग आउट डॉट पी वाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम एक फाइल बना ली, सपोज हमें एक फाइल और बनानी है, सपोज यहाँ पे बना ली, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट पी वाई। क्लियर है? अब ये हमारी क्या हो गई, टेस्टिंग फाइल हो गई, ऑटोमेशन की टेस्टिंग फाइल। ठीक है? By default, PyTest only identify the file name starting with test underscore और ending with underscore test। underscore test से भी कर सकते हो, बट एक ही प्रैक्टिस स्टार्ट रखना, ये ज्यादा यूज होती है, टेस्ट लॉगिन ये। क्लियर है? अब हमें टेस्ट केस बनाने के लिए अब क्या चाहिए, हमने यहाँ पे टेस्ट केस लिखे थे। ठीक है? तो इसके अंदर आपको लॉगिन के 4 टेस्ट केस बनाने हैं। अब एक फाइल के बारे में बात करते हैं। इस लॉगिन के अंदर आपके कितने मैनुअल के टेस्ट केस हैं, 4 टेस्ट केस हैं। क्लियर है? टेस्ट केस का जो नाम रहेगा ना, वो मेथड के नाम पे रहेगा, टेस्ट डेफिनेशन टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन EC1, ये मेथड बन गया। क्लियर? टेस्ट अंडरस्कोर लिखना इंपॉर्टेंट है, ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं हम डेव, सपोज ये लॉगिन के टेस्ट केस हैं, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर EC1। ठीक है? और इसके अंदर अभी हम कुछ नहीं कोड लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं सिर्फ प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, हेलो प्रिंट कर दो। क्लियर है? अब इसके अंदर हम पूरा कोड लिखेंगे जो हम ऑटोमेशन का लिखते थे। अब हमने एक टेस्ट केस बना लिया, एक टेस्ट केस बना लिया, दूसरा बनाना है, दूसरा बना लिया, तीसरा बनाना है, तीसरा बना लिया, नाम अलग अलग होना चाहिए, फिर टेस्ट केस बन गया। फंक्शन 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 नहीं है। ठीक है? कोई भी फंक्शन अगर टेस्ट अंडरस्कोर के नाम से है तो ये उसको क्या समझेगा कि ये टेस्ट केस आपने बनाया। यहाँ पे कितने टेस्ट केस लिख दिए हमने, 3, सिर्फ हेलो प्रिंट कर रहे हैं अभी। अब इसके अंदर टेस्ट केस लिखेंगे। ये चीज क्लियर है?
कंट्रोल सेव किया, टर्मिनल पे गए और यहाँ पे लिखा पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट। तो देखो हमने ये कमांड लिखी और ये कह रहा है कि थ्री पास थ्री टेस्ट केस पास, कलेक्टेड 3 आइटम्स। इसको 3 टेस्ट केस मिले तो तीनों पास है। पास क्यों? क्योंकि जस्ट हमने हेलो प्रिंट कराया, वो तो हो ही गया होगा। स्क्रीन पे कुछ नहीं करना था, कोई वेबसाइट नहीं ओपन करनी थी, सिर्फ हेलो प्रिंट करना था। प्रिंट नहीं करेगा, नहीं। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे दिख रहा है 3 टेस्ट केस पास। कोई फेल हो जाता, सपोज करो मैं यहाँ पे एसर्ट लिख दूं, एसर्ट मैंने पढ़ाया था 5 = 6 कर दे, ये फेल होगा। क्या करना है यहाँ पे, ये कमांड लिखनी है। ये कह रहा है 1 फेल्ड 2 पास, 2 टेस्ट केस पास हुए। कौन सी फेल हुआ है? एफ मतलब टेस्ट डॉट लॉगिन में फेल हुआ है। 3 टेस्ट केस इसको मिले। तो ये क्या कर रहा है, पहला स्टेप ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई? कैसे कर रहा है? तुमने फाइल को टेस्ट अंडरस्कोर से बनाया है और मेथड को टेस्ट प्रोडक्ट में बना दें। सपोज यहाँ पे भी कोई टेस्ट केस बना दे हम, ठीक है, और इसका नाम रख दें क्या, प्रोडक्ट नाम से है, तो प्रोडक्ट TC1। सेव कर दो। कमांड है, एरो की से प्रीवियस कमांड आ जाती है, एंटर कर दो। अब क्या हुआ है, कलेक्टेड 4 आइटम, ये भी इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया। क्लियर? ये चीज समझ में आई? क्लियर है? असर्शन एरर, एक फेल हुआ, बाकी सारे पास हुए। ये ऑटो डिटेक्ट करा, हमें रिपोर्ट मिलेगी। और डिटेल में रिपोर्ट चाहिए, -V से बताएगा कौन से टेस्ट केस पास हुए हैं, कौन से टेस्ट केस फेल हुए। इसका रिपोर्टिंग का और अच्छा तरीका होता है, हम उसको भी आगे सीखेंगे, HTML रिपोर्ट्स करके। ठीक है, देखो आपको पता लग रहा है, ये टेस्ट केस पास, ये टेस्ट केस पास, ये फेल। और फेल जो हुआ लॉगिन टेस्ट केस TC1, क्यों फेल हुआ है? असर्शन एरर आई है। क्लियर? तो ये कौन कर रहा है? पाई टेस्ट कर रहा है, रिपोर्ट बना के दे रहा है, टेस्ट केस ऑटो डिटेक्ट कर रहा है, और उस समय पता चल रहा है। इट इज क्लियर? अब इसके अंदर हम रियल टेस्ट केस लिखते हैं। रियल टेस्ट केस वही टेस्ट केस है जो हमने पहले लिखे थे, उस लॉगिन का टेस्ट केस। टेस्ट केस तो सेम ही रहेंगे, देखो ये चाहिए ही हमें, ये पूरा टेस्ट केस है, कॉपी लॉगिन के अंदर लिख दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, ड्राइवर ओपन करना है, मैक्सिमाइज करना है, जो स्टेप है वो तो सेम है। ठीक है, सब कुछ मेथड के अंदर आना चाहिए। ये कल जो लिखा था वो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से टाइम स्लिप हटा देते हैं। ठीक है, ये कल टेस्ट केस याद है कि हम क्या कर रहे थे, सॉस डेमो वेबसाइट को ओपन कर रहे थे, ये लॉगिन कर रहे थे, 2 बटन पे क्लिक कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि वहां पे 2 आ रहा है नहीं आ रहा, और उसको एसर्ट कर रहे थे, ड्राइवर को बंद कर रहे थे। क्लियर है? अब हमने ड्राइवर का यूज किया है, तो जो ये क्लासेस है ये चाहिए होंगी हमें, ये क्लासेस चाहिए होंगी। बाकी जो कोड लिखते हैं वो सेम लिखेंगे, बस क्या करना है, इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, अभी हमने एक टेस्ट केस लिखा, हम इसी का डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसको टेस्ट केस 2 नाम दे रहे हैं, 2 बटन पे क्लिक करा रहे हैं और मैच करा रहे हैं 3, ये फेल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? टेस्ट केस रन होगा लेकिन फेल होगा। एक और टेस्ट केस लिख रहे हैं, वहां पे इसको मैच करा रहे हैं 4 से। ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है?
अब मुझे ये सारे टेस्ट केस रन करने हैं। ठीक है, इसको और इसको कमेंट कर देते हैं, होने चाहिए। तो मुझे एक ही कमांड चलानी है फिर से, पाइथन माई मॉड्यूल हाइफन। ठीक है, एंटर कर दें। दो आइटम उसको कलेक्ट किए हैं, देखो, पास, ये फेल हुआ है। ये चीज क्लियर है? फेल हो गया, स्क्रीन हैंग हो गई। अब स्क्रीन क्लोज होगी, उसको हम देखेंगे कैसे बाद में क्लोज, अभी हम मैनुअली करेंगे। यहाँ पे जाओगे, अब यहाँ पे को डिटेक्ट कितने हुए थे? दो टेस्ट केस डिटेक्ट हुए थे, और हमने कितने लिखे हैं? 3 लिखे हैं हमने। ठीक है, गलती क्या हुई? टेस्ट केस 2 और सेम नेम से हमने ये टेस्ट केस दे दिया। देख रहे हो, दो टेस्ट केस का नाम हमने सेम दे दिया, तो नेम सेम नहीं होना चाहिए। अगर दो नेम सेम होंगे तो पहला टेस्ट केस को पिक करेगा। ठीक है, इसको भी हम 2 कर देते हैं। दो पास हो, एक फेल। फिर से देखते हैं टर्मिनल। तो हमें 3 टेस्ट केस डिटेक्ट कराने हैं, क्योंकि हमें 3 लिखे हैं, 3 आ गए थे, कलेक्टेड 3 आइटम्स। पहला पास्ट, दूसरा फेल, तीसरा भी पास्ट। ठीक है, तो 1 पास्ट हुआ और फेल हुआ। अब डिटेल में जाते हैं, रिपोर्ट में देखते हैं। ये कह रहा है एसर्शन एरर आई है, 2 को 3 से आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब हम 3 ला कंपेयर कर रहे हैं, और वहां से क्या आ रहा है? +2 आ रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये? टेस्ट लॉगिन TC2 में हो रहा है। ये उसने TC2 दे दिया। ये चीज समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया है, TC2 में गए, TC2 यहाँ पे चेक किया। अच्छा, यहाँ पे तो हमने 2 ही बटन क्लिक किए हैं, 2 आना चाहिए। सेव किया। हो सकता है वेबसाइट में गड़बड़ी हो सकता है कोड में गड़बड़ी, अभी तुमने जानबूझ के कोड में गड़बड़ी की है। फिर से 3 टेस्ट केस को रन करते हैं। ठीक है, कंसोल को क्लियर कर देते हैं, रन करते हैं। तो एग्जीक्यूशन इतना फास्ट होता है ऑटोमेशन में, देख रहे हो? क्लिक क्लिक करके वो मैच करके भी एलिमेंट ला रहा है। ठीक है, 3 फास्ट, वार्निंग को इग्नोर करना है, वार्निंग अलग तरीके से। क्लियर है? ये क्या हो रहा है? क्या मैं एक एक करके टेस्ट केस को चला रहा हूँ? नहीं, 10 हो, 20 हो, 15 हो, 40 हो, सारे टेस्ट केस प्रॉपर चलेंगे। ये चीज क्लियर हुई? अब ये इंपॉर्टेंट, ये कौन कर रहा है? ये फ्लाई टेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं जहां पे चीजें बनी हुई हैं, जो ऑटो डिटेक्ट करता है। तो क्या करना है? टेस्ट अंडरस्कोर से फोल्डर बनाना है, और मेथड बनाना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया सबको? इसमें डाउट है? यहां तक समझ में आया? जो ऑनलाइन है। ठीक है, ठीक है। सपोज, हम्म, वार्निंग को इग्नोर करो। हाँ, क्या कह रहा है? हाँ, स्क्रीनशॉट भेज। ठीक है, तो पाई टेस्ट में और क्या क्या चीजें हैं? अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये टेस्ट केस बार बार रन हो रहा है, टाइम लग रहा है इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक टेस्ट केस, इसके पीछे पूरे स्टेप आएंगे। ठीक है, मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें फ्रेमवर्क समझना है। स्टेप्स हम समझ चुके हैं। क्लियर है?
एक और फाइल बना रहे हैं, इसी में फाइल बना रहे हैं, न्यू फोल्डर टेस्ट अंडरस्कोर लॉग आउट डॉट py। ठीक है, और कॉपी, ये फोल्डर बन गया, फाइल बनानी थी। यहाँ पे फाइल बना दे रहा हूँ मैं नाम देते हैं इसका लॉग आउट। ठीक है, PC1, कॉपी। ठीक है, PC1, TC2, TC3। ठीक है, इसके टेस्ट केस को मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, अभी कमेंट कर दिया। अब कितने टेस्ट केस हैं? 3 यहाँ पे हैं। का है, सेलेक्ट ऑल करो। ठीक है, जितना भी आपको करना है, सपोज ये करना है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक, पूरा हो जाएगा। पूरी फाइल को करके पूरी फाइल को ऊपर। ठीक? मैंने 2 फाइल में टेस्ट केस लिखे हैं, और अगर मैं टर्मिनल पे चलाऊंगा तो कितनी रन हो जाएंगे? कितने हो गए? 6 हो गए, लॉग आउट के और प्रोडक्ट के। ठीक है, हमें फ्रेमवर्क सीखना है, ये स्टेप्स आपको लिखने आते हैं। अब यहाँ पे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिशन हम कम करेंगे जब थोड़ा सा और आगे सीखेंगे। तो पाई टेस्ट में, ठीक है, हमने क्या किया, पहले थ्योरी में आते हैं। फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम देखा कि टेस्ट अंडरस्कोर फाइल से बनाएंगे, पाइथन मॉड्यूल चलाएंगे, जितनी भी टेस्ट फाइल होंगी सब चल जाएंगे। नेक्स्ट है, अब इसमें वैलिड इनवैलिड टेस्ट फाइल्स और टेस्ट मेथड में क्या लगाना है, टेस्ट अंडरस्कोर लगाना है, ये हमने समझ लिया। रन मल्टीपल फाइल फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल एंड मल्टीपल फाइल, कहने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, सपोज अब ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन मेरे सारे टेस्ट केस पास हैं, सिर्फ लॉग आउट में कुछ इशू आ रहा है। मैं लॉग आउट की टेस्ट केस को फिक्स कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी ये चले। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट के टेस्ट केस चलेंगे तो बार बार चलेंगे, टाइम लेंगे। मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ ये फाइल चले। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, आपको लिखना है पाइटेस्ट मॉड्यूल, पाइटेस्ट पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट। ठीक है, और ये जो फाइल है ना, इसका कॉपी रिलेटिव पाथ करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, कि सॉस डेमो के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, ये टेस्ट डॉट लॉग आउट फाइल को रन करना है। ठीक है, तो इसने सिर्फ 3 टेस्ट केस पास किए। इसमें भी डिटेल देखनी है कौन से टेस्ट केस पास किए, -v। तो टेस्ट लॉग आउट टेस्ट केस 1, लॉग आउट टेस्ट केस 2, लॉग आउट टेस्ट केस 3, ये 3 टेस्ट केस चला है। क्लियर है? अगर फोल्डर बने हुए हैं तो आप फोल्डर का नाम दे सकते हो, फोल्डर के अंदर इतना है, कैसे दिया, यहाँ पे लिख गए, ये हटा दिया, लॉग आउट हटा दिया, सिर्फ फोल्डर का नाम दे दिया। इस कमांड कॉपी करके नोटपैड पे दिखाता हूँ। ये फाइल थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉस डेमो ऑटोमेशन का पूरा प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फोल्डर है वो चला दो। क्लियर? तो आप कितने चलेंगे, अब सारी फाइल जितने भी अनकमेंटेड फाइल हैं, यहाँ पे हमने अच्छे से टेस्ट केस लिखे, सब चलेंगे, लॉग आउट प्रोडक्ट सब चल रहा है। क्लियर? ये क्या साइड में आ रहा है? ये दिखा रहा है कि कितने टेस्ट केस हैं आपके, कितने रन हो गए। हाँ, ये 16% कंप्लीट हो गया, 33%, 50%। हाँ, टेस्ट केस रन हो, अभी तो स्लो रन हो रहा है। वो 200 टेस्ट केस थे, कितना परसेंट आपकी टेस्टिंग हो गई है वो दिखा रहा है, पास फेल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कितना हो गया,
क्लियर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फाइल तो समझ में आ गई, लेकिन आपको एक टेस्ट केस ये चलाना है और एक टेस्ट केस ये चलाना है। आपको सिर्फ दो ही टेस्ट केस चलाने हैं फिलहाल, या 10-20 और होते, बट आपको अभी एक यहां से चलाना है और एक यहां से चलाना है। क्लियर है। तो इसमें हम दो तरीके यूज करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट नेम बाय सबस्ट्रिंग मैचिंग और ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट केस बाय मार्कर। तो बाय सबस्ट्रिंग मैचिंग देखते हैं। सबस्ट्रिंग मतलब नेम को मैच करना। सपोज यहाँ पे क्या है, TC2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, TC2 है। आपको हर फोल्डर के TC2 चलाने हैं, ठीक है। कैसे चला सकते हैं, टर्मिनल पे जाएंगे, लिखेंगे पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट -के का मतलब है सब स्ट्रिंग मैच करो, कौन सी, TC2। तो इसको देखो, इसने क्या किया, इसको टोटल कितने टेस्ट केस मिले, 6 मिले। 4 इसने डीसेलेक्ट कर दिए, 2 सेलेक्ट किए। कौन कौन से किए, लॉग आउट, ठीक है, और प्रोडक्ट। इसमें भी आपको डिटेल चाहिए तो -V। तो इसने कौन सा चलाया, TC2। हाँ, ये कमांड है, देखो अब इसमें कमांड को समझो। नहीं, TC2 हमने लिखा, उसने डिटेक्ट किया। इतनी तो है पाइथन के सारे टेस्ट केस रन करने की। हमने कहा कि जो हमारा नेम है ना, TC2, इसके भी TC2, इसके भी TC2। क्लियर है। अगर सपोज करो मेरे को एक टेस्ट केस ये चलाना है और एक टेस्ट केस ये चलाना है, 1 और 3 चलाना है, तो मैं इसमें कुछ कॉमन कर दूं, ठीक है। कॉमन क्या कर दूं, मैं आगे लिख दूं ये रिग्रेशन का है सपोज, यहाँ पे लिख दूं रिग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख दूं क्या, अंडरस्कोर रिग्रेशन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि रिग्रेशन हमने बना लिया, रिग्रेशन के टेस्ट केस चले, तो माई -के लिख देंगे कि इसे वो एक्सप्रेशन को चेक करेगा, क्या, रिग्रेशन। और इसमें भी डिटेल चाहिए और -भी। ये हमारा कमांड हो गई, कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, चल मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। तो देखो इसने सेव नहीं किया है, लॉग आउट टू, अच्छा, पेस्ट करने का रिग्रेशन। देखो कौन सा चला, 6 टेस्ट केस मिले, 4 डीसेलेक्ट हो गए, 2 सिलेक्ट हो गए, ठीक है। रिग्रेशन लॉग आउट का टेस्ट केस 3 चला, लॉग आउट का ये वाला टेस्ट केस चला, और ये रिग्रेशन चला है प्रोडक्ट का TC1, प्रोडक्ट का TC1 कॉमन करके चल, तो पता कैसे चले, ठीक है। हम उसको बताएं कैसे। दो मेथड है, एक तो क्या है, सब स्ट्रिंग मैचिंग, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मार्कर आते हैं, कुछ ना कुछ हाईलाइट कर दो उसके ऊपर, ठीक है। कैसे, सपोज आप नेम नहीं चेंज करना चाहते, ठीक है, तो आप क्या करो, किसी भी टेस्ट के, सपोज मुझे ये चलाना है, @ पहले पाई टेस्ट को इंपोर्ट करें, क्योंकि हम पाई टेस्ट का एक फीचर यूज कर रहे हैं, और कोड में पाई टेस्ट डॉट मार्क्स डॉट रिग्रेशन, ठीक है। क्लियर है। तो हमने इसको रिग्रेशन मार्क कर दिया। क्या लिखना है, पाई टेस्ट डॉट मार्क और आगे नेम। तो हम नेम कुछ भी लिख सकते हैं, स्मोक टेस्ट लिख सकते हैं, स्मोक का पार्ट है, सपोज ये किसका पार्ट है, स्मोक टेस्टिंग का पार्ट है। हाईलाइट से अच्छे जो पहले था वो ठीक है, फिर भी इसमें भी नाम देना, ये भी ऐसा ही है। इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, अलग से टेस्ट केस के मेथड में चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जहां जहां आपके स्मोक टेस्ट केस हैं,
ये आपका स्मोक टेस्ट है सपोज करो, ये आपका रिग्रेशन, ठीक है। और इसमें भी क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें पाई टेस्ट। अब चलाएं, सेम कमांड वही रख रहे हैं हम, क्या, रिग्रेशन के टेस्ट केस। तो कितने चले, दो टेस्ट केस पास हुए, 4 डीसेलेक्ट हुए। कौन कौन से, टेस्ट केस लॉग आउट 3, ये रिग्रेशन है देखो, तो लिखा है। और कौन सा रन हुआ है, टेस्ट प्रोडक्ट TC2, प्रोडक्ट में गए TC2, ये रिग्रेशन है। स्मोक चलाने क्या कर दूं, जहां पे रिग्रेशन की जगह अब स्मोक लिख दें। ये वर्ड्स चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। अब कौन सा चला, लॉग आउट में TC2, तो लॉग आउट में जा रहे हैं, TC2 ये स्मोक वाला चला है, ठीक है। और TC3 प्रोडक्ट में, ये कौन सा चला है, स्मोक वाला चला। तो हम क्या कर पा रहे हैं, सिलेक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल फाइल में से कुछ टेस्ट केस ही रन करने हैं हमें, ठीक है। क्या कोई ऐसे टेस्ट केस है जिनके ऊपर एरर आता है बार बार, हमें चलाना है, तो हमने उसके ऊपर मार्क लगा दिया एरर। और हाँ, ये क्लियर हुआ सबको, ये चीज समझ में आई। तो अब आपका काम क्या है, बहुत सारा काम है अब आपका। अब आपको लॉग इन, लॉग आउट प्रोडक्ट के प्रॉपर टेस्ट केस ऐसे लिखने हैं, ठीक है। जो मैनुअल टेस्ट केस लिखे थे उन सबको ऑटोमेट करना है। अभी रिपीट होंगे, आपका कोड ये रिपीट हो रहा है, कितना कोड, इस रिपीटेड कोड को भी हम नेक्स्ट क्लास में रिमूव करना सीखेंगे। फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में हम ऐसे कोड लिखेंगे जो रिपीट ना हो। ये चीज समझ में आ गई सबको, इसमें डाउट है किसी को। हाँ, लॉग इन, लॉग आउट, बिल्कुल लॉग इन लॉग आउट प्रोडक्ट के प्रॉपर टेस्ट केस अब आपको लिखने हैं। यहाँ पे वर्कलोड अच्छा खासा है, ठीक है आपके ऊपर। ये प्रैक्टिस स्किप नहीं होनी चाहिए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी आगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।